नमस्कार मित्रों, न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा प्रकरण है ये है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ें। संज्ञा से पहले जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विकारी और अविकारी। विकारी शब्द भी होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है और अविकारी जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो विकारी जो शब्द है, संज्ञा शब्द विकारी है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। तो याद रहे मित्रों, संज्ञा शब्द विकारी है। संज्ञा शब्द क्या होते हैं जी? विकारी। अब देखते हैं कि ये जो संज्ञा शब्द है ये बना कैसे है। तो ज्ञा में सम उपसर्ग जोड़ने से बना है। संज्ञा शब्द का जो निर्माण है ज्ञा में सम उपसर्ग जोड़ने से बना है, अर्थात ये बना है सम प्लस में ज्ञा। ये ज्ञा का जो अर्थ होता है जानना, क्या होता है कि जानना, और संज्ञा का जो अर्थ होता है दुनिया को ठीक तरीके से जानना। संज्ञा शब्द का अर्थ है दुनिया को ठीक तरीके से जानना। तो मित्रों याद रहे, संज्ञा की जो परिभाषा है, संज्ञा किसे कहते हैं तो सुनिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिएगा, हिंदी में संज्ञा के तीन भेद हैं। हिंदी में संज्ञा के तीन भेद हैं। कौन कौन सी संज्ञा है? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान रहे मेरे मित्रों, आपसे अगर पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं तो आपको कहना है 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और समझिए मेरे मित्रों, संज्ञा को समझने से पहले हम देखते हैं ये मूर्त है और ये अमूर्त है। जो दिखाई देता है, जो दृश्यमान है वो क्या कहलाता है? मूर्त। और जो दिखाई नहीं देता वो क्या कहलाता है? अमूर्त। जो हमारे सामने है, हमारी आंखें जिसको देख सकती हैं, जिसका स्वाद हम चख सकते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं? मूर्त में। जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, सब किस में आ जाएंगे जी? मूर्त में आते हैं। तो मूर्त जो है, जो भी मूर्त है उनमें या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है या जातिवाचक होती है। मूर्त में भाववाचक संज्ञा कभी नहीं होती है। मूर्त में या तो भाव जातिवाचक संज्ञा होगी या व्यक्तिवाचक। मूर्त में भाववाचक संज्ञा कभी नहीं होती है। इधर आ जाइए मेरे मित्रों, अमूर्त, जो दिखाई नहीं देता है, केवल महसूस कर सकते हैं। जो दिखाई नहीं देता है, केवल महसूस कर सकते हैं, वह क्या होगा जी? अमूर्त। और अमूर्त में भाववाचक संज्ञा होती है। जो भी अमूर्त है उन सभी में कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। इच्छा है, प्रेरणा है, प्यार है, ईश्वर है, लोभ है, लालच है, ये सब क्या है जी? भाव है। क्या है जी? भाव। और इन सबको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जो अदृश्यमान है, अमूर्त है, उन सब में भाववाचक संज्ञा होती है। और जो मूर्त है इनमें या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या जातिवाचक संज्ञा होगी। देखिए मित्रों, नंबर 1 पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रहे, दुनिया में जो भी एक है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जो मूर्त की हम बात कर रहे थे, मूर्त में जो एक है वो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अनेक है वो कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। एक है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और अनेक है तो जातिवाचक संज्ञा। देखिएगा, किसी प्राणी विशेष, स्थान विशेष, व वस्तु विशेष
प्राणी विशेष, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष के नाम में, के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का नाम का बोध कराते हैं तो क्या कहलाएंगे, अर्थात इनके नाम में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दोस्तों आप ये मान लीजिए दुनिया में जो भी एक है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, अनेक जो है उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। देखिए मैं यहां कह रहा हूं लड़का, तो लड़का कोई एक नहीं है, यह भी लड़का है, यह भी लड़का है, वह भी लड़का है, सब क्या है जी लड़का। तो मान लीजिएगा अगर लड़का का नाम राजेश है तो राजेश में तो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, और लड़का में कौन सी है, जातिवाचक। ऐसे ही मान लीजिए मैंने कहा नदी और यहां मैंने कहा गंगा, तो नदी एक है, नदी तो बहुत सारी है, अनेक है, और अभी मैंने कहा जो अनेक है उसमें कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा, और जो एक है उसमें कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा पुस्तक, क्या कहा जी, पुस्तक। पुस्तक जो है ये क्या है जी, अनेक है, बहुत सारी पुस्तक है, और मैंने यहाँ पुस्तक का नाम रख दिया रामायण, तो कौन सी है जी, रामायण कौन सी है जी, ये व्यक्तिवाचक। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये देश है और ये भारत है, तो देश तो अनेक है, देश तो अनेक है, लेकिन भारत तो क्या है जी, एक है। भारत क्या है जी, एक। जो दुनिया में एक है उसमें कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं सूर्य, कौन सी है जी, व्यक्तिवाचक। मैं कहूं चांद, कौन सी है जी, व्यक्तिवाचक। ध्यान रहे, मैं कहूं आपसे मान लीजिएगा पर्वत, तो कौन सी है, जातिवाचक, लेकिन पर्वत में हिमालय कहूं तो व्यक्तिवाचक। मित्रों एक चीज को ठीक से समझ लीजिए, जो भी दुनिया में एक है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो पर्टिकुलर का बोध कराते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, वर्ग का बोध कराते हैं, अनेक का बोध कराते हैं तो जातिवाचक संज्ञा। पुनः सुन लीजिएगा, जैसे लड़की कहा है तो भाई लड़की तो बहुत सारी लड़कियां हैं, वह भी लड़की है, वह भी लड़की है, वह भी लड़की है, लेकिन मैंने कह दिया सीमा, तो मान लीजिए कौन सा हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक। कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। मैंने कहा शहर, तो दिल्ली भी शहर है, मुंबई भी शहर है, कोलकाता भी शहर है, लेकिन शहर जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा, और पर्टिकुलर बात कर रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली क्या है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली क्या है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही मैं बात करूं मान लीजिए आपसे झील, तो झील में है जातिवाचक संज्ञा। मैं कहूं सांभर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुनिया में जो एक है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात स्पेशल का जो बोध कराता है, एक का जो बोध कराता है वो कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एक से अधिक अर्थात अनेक का जो बोध कराता है, अनेक का जो बोध कराता है उसमें जातिवाचक संज्ञा। पुनः सुन लीजिएगा, जो भी मूर्त है जो हमारे को दिखाई देते हैं उनमें एक विशेष का बोध करा रही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक का बोध होने पर, और अनेक का बोध होने पर, अनेक का बोध होने पर जातिवाचक संज्ञा। ध्यान रहेगा मित्रों। यहां हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा को जानने से पहले समझ लेते हैं, अभी हमने बात को दोहराया है, अगर विशेष, एक विशेष का बोध करा रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अनेक का बोध करा रहा है तो जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के जाति, जाति से मेरा तात्पर्य वर्ग से है, जाति के बोध कराने वाले शब्दों में जातिवाचक संज्ञा होती है। मान लीजिएगा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की जाति का बोध करा रहे हैं, जाति से मेरा तात्पर्य वर्ग विशेष, काष्ठनी वर्ग का बोध करा रहे हैं, उनमें कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिएगा
यहाँ ये नदी जाति का बोध करा रहे हैं, नदी जाति का जो है, तो कौन सी हो गई यहाँ पे, यानी नदी, बहुत सारी नदी है, अनेक नदी है, कौन सी हो गई, जातिवाचक। यहाँ झील का बोध करा रहे हैं जी, तो झील तो क्या है जी, बहुत सारी है, एक पूरी झील वर्ग का बोध करा रहे हैं जी। यहाँ लड़का, लड़का जो दुनिया में बहुत सारे हैं, तो पूरे वर्ग का बोध करा रहे हैं। ये लड़की है, पूरे वर्ग का बोध करा रहे हैं। ये पर्वत है, ये देश है, ये पूरे वर्ग का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं, पूरे वर्ग का बोध करा रहे हैं। ध्यान रहे मेरे मित्रों, इनमें से ये तो अनेक है, नदी अनेक है, झील भी अनेक है, लड़का जो अनेक लड़के हैं, मान लीजिएगा लड़की अनेक लड़कियां हैं, पर्वत अनेक है, देश भी क्या है जी, अनेक है। लेकिन मान लीजिएगा इनमें से पर्टिकुलर एक एक का बोध कराएं तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी तो इन सब में कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा, कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन ये एक विशेष का बोध करा दे, नदी में किसी एक नदी का नाम दे दे तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक झील का नाम दे दे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक लड़के का नाम दे दे तो जैसे राजेश है, कमल है, तो कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़की है, गीता है, पूजा है, कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत का अगर नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, केवल पर्वत है तो जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही देश है तो जातिवाचक संज्ञा, देश का नाम है, किसी भी देश का नाम हो, अमेरिका, चीन, जापान, तो कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे दोस्तों मैं कहता हूं आपसे, महासागर, महासागर अगर है तो कौन सी है, ये जातिवाचक संज्ञा। लेकिन कहूं मैं प्रशांत, हिंद, तो क्या हो जाएगी जी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुनिए मित्रों, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं। कितने उपभेद हैं जी, दो। कौन कौन से जी, देखिएगा जी। पहला जो है वो है समूहवाचक, समूहवाचक, और दूसरा है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। मित्रों याद रहे, द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक भी कह देते हैं। सुनना जी, समूहवाचक में गणनीय, समूहवाचक में क्या जाएंगे जी, गणनीय, और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में कौन सा जाएंगे जी, अगणनीय। जिनको गिन सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं वो तो सभी किस में आ जाएंगे, समूहवाचक में। किस में आ जाएंगे, समूहवाचक में। लेकिन जिनको नहीं गिन सकते हैं, अगणनीय जो है, वो किस में आ जाएंगी, द्रव्यवाचक में। दोस्तों सुनना, यहाँ दो शब्द हैं, ये द्रव्य है और ये द्रव है। ये जो द्रव्य है इसका अर्थ होता है पदार्थ। क्या होता है जी, पदार्थ। इस द्रव्य का जो अर्थ होता है पदार्थ, इसीलिए इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये जो द्रव्य लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है पदार्थ, इसलिए इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और ये जो द्रव है ये पदार्थ की एक अवस्था है। आप सभी ने पढ़ा होगा पदार्थ की जो अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, तो ये पदार्थ की एक अवस्था है। क्या है जी, ये अवस्था। तो जिनको जातिवाचक संज्ञा में जिनको गिन सकते हैं, गणनीय है, वो तो इसमें आ जाएगी समूहवाचक में, और अगणनीय किसमें आ जाएगी, द्रव्यवाचक में या पदार्थवाचक में। जैसे मान लीजिएगा हम यहाँ भीड़ है, भीड़ को गिन सकते हैं। यहाँ कक्षा है, कक्षा में जो बैठे हैं वो गिन सकते हैं। यहाँ सभा है, सभा में गिन सकते हैं। सेना है, पुलिस है, रेवड़ है, टोली है, इन सबको हम गिन सकते हैं। भीड़ में कितने लोग हैं, कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं, सभा में कितने लोग हैं, सेना में कितने हैं, एक एक सैनिक को गिन सकते हैं। कक्षा में कितने बालक बैठे गिन सकते हैं। जो गणनीय है उन्हें क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जो गणनीय है उन्हें क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जिनको गिन सकते हैं क्या कहेंगे जी, समूहवाचक संज्ञा। और अगणनीय है, दूध है, चीनी है, तेल है, पानी है, गैस है, लकड़ी है, गेहूं है, अनाज है, बाजरा है। जिनको नहीं गिन सकते हैं वो किसमें आ जाएंगे मित्रों, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक का दूसरा नाम क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा।
और एक खास बात देखिए मित्रों, द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों को वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। दूध चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 1 लीटर हो, चाहे 100 लीटर हो, दूध तो दूध ही रहता है जी। चीनी जो है 1 किलो हो, 100 किलो हो, 5 किलो हो, 100 ग्राम हो या 50 ग्राम हो, तो चीनी चीनी रहती है। कौन से संज्ञा शब्दों का, परीक्षा में पूछ लेंगे आपसे, कौन से संज्ञा शब्दों का वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों को वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों को हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का दूसरा नाम क्या है जी? पदार्थवाचक संज्ञा। जो द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक जो संज्ञा है, इसके दो भेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जिसका दूसरा नाम पदार्थवाचक। जो गणनीय है, जिनको गिन सकते हैं, वो तो किसमें आ जाएगी? समूहवाचक में। गट्ठर है, मान लीजिए मैंने कहा है गट्ठर, मैंने कहा है मंडल, गट्ठर है, मंडल है, तो आप गट्ठर में कितनी लकड़ियां गिन सकते हैं, मंडल में कितने लोग हैं गिन सकते हैं। लेकिन जो अगणनीय है उसे हम कह रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मित्रों, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। गणनीय जितनी भी हैं वो किस में ले लेंगे? गणनीय को लेंगे समूहवाचक में, और अगणनीय को द्रव्यवाचक में, और द्रव्यवाचक का दूसरा नाम पदार्थवाचक है। और साथ ही ये भी बता दिया गया है, पदार्थवाचक संज्ञा शब्दों को या द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों में वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं मित्रों भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 पे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखो क्या है, अभी हमने बात की थी कि भाववाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, केवल महसूस करते हैं। क्या करते हैं जी? महसूस। विचार है, अवधारणा है, भाव है का जो बोध कराते हैं, इनके नाम जो है उनमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक। विचार, भाव, अवधारणा के नाम में भाववाचक संज्ञा होती है। आप तो मित्रों ये याद रखें कि भाववाचक संज्ञा अमूर्त होती है, केवल इनको महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देती है। भाववाचक संज्ञा के जो भी शब्द हैं क्या होंगे जी? अमूर्त, दिखाई नहीं देंगे जी। इनको केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। आपके विचार, ईमानदारी, भाव है आपके, अवधारणा है आपकी, के नाम में कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। चाहे विचार हो, चाहे भाव हो, चाहे अवधारणा हो, चाहे अवस्था हो, इन सभी के नाम में भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे देखिए, मैं बात कर रहा हूं प्रेम, प्यार, घृणा, ईर्ष्या, इच्छा, लोकतंत्र। लोकतंत्र भी एक अवधारणा है, देख नहीं सकते इसको, केवल महसूस करते हैं भारत में लोकतंत्र है। क्या देख पा रहे हैं इसको? नहीं जी, अवधारणा है। ऐसे मान लीजिए मैं ईश्वर कहता हूं, ईश्वर भी मेरी नजर में भाववाचक संज्ञा है। ईश्वर को किसने देखा नहीं आज तक? ईश्वर अमूर्त है। कुछ लोग तो मानते नहीं कि ईश्वर होता है। ईश्वर अमूर्त है। क्या है जी? अमूर्त है। तो देखिएगा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही मान लीजिएगा पशुत्व है, धैर्य है, इन सब में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द जो है अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, केवल क्या किया जा सकता है? महसूस। भाववाचक संज्ञा शब्दों को केवल महसूस किया जा सकता है। प्रेम, कौन किससे कितना प्रेम करता है देख नहीं सकते हैं, क्या करेंगे? इसको महसूस करेंगे। क्या करेंगे जी? प्रेम जो है महसूस करने की चीज है, देखने की नहीं है। घृणा कौन किससे कितनी करता है? तो क्या है जी? ये महसूस करने की बात है। कौन कितना ईमानदार है, क्या करने की बात है जी? महसूस करने की बात है। बुढ़ापा, क्या है जी? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा हम देखते नहीं जी, देखते तो सामने वाले व्यक्ति को है। मेरे दादाजी हैं जिनका नाम अशोक है मान लीजिएगा, तो मैं उनको देख रहा हूं, उनका बुढ़ापा नहीं दिख रहा है जी। बुढ़ापा तो एक भाव है जिसको क्या कर सकते हैं जी? महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों को देख नहीं सकते हैं जी, छू नहीं सकते हैं जी, केवल क्या कर सकते हैं जी? महसूस।
और जिनको भी महसूस कर रहे हैं उन सभी में भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। कितने प्रकार से जी? 5 प्रकार से। नंबर 1 देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से क्या बना देंगे हम? भाववाचक संज्ञा। कैसे बना लीजिए देखिएगा। जातिवाचक संज्ञा है, मान लीजिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे, पशु जो है जातिवाचक संज्ञा है, और पशु से हम पशुता या पशुत्व बना देते हैं। क्या बनाते हैं जी? पशुत्व। पशु से पशुता या पशुत्व बना देते हैं तो क्या बन जाती है जी? ये जातिवाचक में तो पशु है, पशुत्व या पशुता जब बना देंगे तो क्या बन जाएगी? वो भाववाचक। देखिए कवि जो है, कवि, इसमें जातिवाचक संज्ञा है, हम क्या बना देते हैं जी? काव्य। ये भाववाचक संज्ञा है। कवि में जातिवाचक संज्ञा है और ये क्या है जी? काव्य भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही मैं बात करता हूं जी, यहां हम बात करेंगे जैसे कि मान लीजिएगा गुरु है, गौरव बना देंगे। क्या बना देंगे जी? गौरव। गुरु से क्या बनाया? गौरव। जैसे मान लीजिएगा ये बच्चा है, क्या है जी? ये बच्चा। बच्चा से क्या बना दिया जी? बचपन। क्या बना दिया जी? बचपन। तो ये देखिएगा, गुरु से गौरव, बच्चा से बचपन, ये किस में आ गई जी? ये आ गई जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। बचपन में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। गौरव में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। काव्य में कौन सी है? भाववाचक। ध्यान रहे मेरे मित्रों, यहाँ जो है इन सब में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो ये किससे बनाते हैं? जातिवाचक संज्ञा से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किससे जी? विशेषण से। नंबर 2 पे जी, नंबर 2 पे बना रहे हैं विशेषण से। जैसे मीठा है, क्या है जी? विशेषण है। क्या बन जाएगा? मिठास। खट्टा है, क्या बन जाएगा जी? खटास। ऐसे ही मान लीजिएगा बूढ़ा है, क्या बन जाएगा जी? बुढ़ापा। बूढ़ा से क्या बन जाएगा जी? बुढ़ापा। ऐसे ही बड़ा है, बड़ा विशेषण है, क्या बन जाएगा जी? बड़प्पन। छोटा है, छोटपन। ऐसे ये किससे बना रहे हैं जी? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न शब्द संज्ञा बना है, विशेषण से, क्रिया से, संज्ञा से, किससे बना है? सर्वनाम से। नंबर 3 पे बना रहे हैं सर्वनाम से। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। आपने सुना होगा, अपना सर्वनाम है, मम्मी सर्वनाम है, निज भी सर्वनाम है, तो अपना से बन जाता है अपनापन। अपनापन। मम से बन जाता है ममत्व, निज से बन जाता है निजित्व। और अहम भी सुना होगा आपने, संस्कृत में जो है मांझल है, क्या बन जाता है? अहंकार। क्या बन जाएगा जी? अहंकार। तो ये क्या हो गई जी? ये सर्वनाम से क्या बन रही है? भाववाचक संज्ञा। किससे जी? सर्वनाम से। आपसे पूछ लेंगे अपनापन में है तो भाववाचक संज्ञा। किससे बना है जी? ये सर्वनाम से, अपना से। मम जो सर्वनाम है, क्या बन गया? ममत्व। निज से निजित्व, अहम से अहंकार। नंबर 4 पे क्रिया से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। किससे जी? क्रिया से। देखो जी, पढ़ना क्या है? क्रिया है, क्या बन जाएगा? पढ़ाई। पढ़ना क्या है जी? क्रिया है, पढ़ना से क्या बना दिया? पढ़ाई। ऐसे ही लिखना क्या है जी? क्रिया है, लिखाई बना देंगे या लिखावटी को बना देंगे। चढ़ना, चढ़ाई।
चढ़ना से चढ़ाई। ऐसे ही दौड़ना क्रिया है, दौड़ना क्या है जी क्रिया, दौड़ भाववाचक संज्ञा है। खेलना क्रिया है, खेल भाववाचक संज्ञा है। खेलना क्या है जी क्रिया और खेल क्या है जी भाववाचक संज्ञा। दौड़ना क्या है जी क्रिया, दौड़ क्या है जी भाववाचक संज्ञा। तो मेरे मित्रों ये 4 प्रकार से हो गए। 5वां जो हमारा प्रकार है अव्यय से। अव्यय का मतलब अविकारी। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बना, जैसे देखिएगा ऊपर है, इसे हम बना देते हैं ऊपरी, ऊपर से ऊपरी। बाहर है, बाहर से बाहरी। समीप है, समीप से समीपे, समीप से समीपे। परस्पर है, परस्पर से पारस्परिक। व्यवहार है, व्यवहारिक। तो इन सभी में तो भाववाचक संज्ञा है और ये सभी अव्यय है। ऊपर है, बाहर है, समीप है, परस्पर है, व्यवहार है, ये सब क्या है जी अव्यय है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और इन सब में क्या बना दीजिए भाववाचक संज्ञा। ऊपरी भाववाचक संज्ञा बनी है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से। तो क्या बताना है अव्यय से। मित्रों अब आगे खास बात आती है। एक बात ये भी ध्यान रख सकते हो कि प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है। मुख्यतया प्रत्यय युक्त शब्द जो होते हैं उनमें कौन सी संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। देखिए कैसे, प्रत्यय जब लगा रहे तो कौन सी संज्ञा बन जाती है भाववाचक। सुंदर है, ये क्या है जी सुंदर, और सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया सौंदर्य, भाववाचक संज्ञा बन गई। क्या बन गई जी ये भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही मान लीजिएगा धीर है, क्या बना दिया धैर्य, क्या बना दिया धैर्य। ध्यान रहेगा ये विविध है, क्या है जी विविध, क्या बना दिया वैविध्य, भाववाचक संज्ञा बन गई। मेरा कहने का तात्पर्य है ता प्रत्यय जोड़ने से, यह प्रत्यय जोड़ने से, तव प्रत्यय जोड़ने से, अन प्रत्यय जोड़ने से, ई प्रत्यय जोड़ने से, आ प्रत्यय जोड़ने से, प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। लेकिन मेरे मित्रों यहाँ एक खास बात है, किसी भी शब्द में जब हम ता प्रत्यय यह प्रत्यय जोड़ देते हैं, किसी भी शब्द में जब यह प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यह प्रत्यय जोड़ने के बाद ता प्रत्यय नहीं जोड़ते। ता प्रत्यय जोड़ने पर वह गलत हो जाता है, वह शब्द अशुद्ध माना जाता है। ठीक से सुनना यहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिएगा ये सुंदर है और इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया, सुंदरता चलता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुंदर में मैंने पहले ये प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया है जी ये सौंदर्य। अब इसमें ता प्रत्यय नहीं जोड़ सकता हूं। अगर सौंदर्यता बना दूंगा, सौंदर्य तो बन गया ये प्रत्यय जोड़ने पर, और सौंदर्य में भी मान लीजिए मैं ता प्रत्यय जोड़ूंगा तो शब्द क्या हो जाएगा अशुद्ध। जिस भी शब्द में यह प्रत्यय लग चुका है उसके बाद उसमें ता प्रत्यय जोड़ने पर वह शब्द अशुद्ध हो जाता है। अर्थात यह प्रत्यय जोड़ने के बाद ता प्रत्यय नहीं जुड़ता है। अब देखते हैं मित्रों व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना, यानी हम कैसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाते हैं। ध्यान रहे जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्ति विशेष का बोध न करा करके उसके गुणों का बोध कराएं, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द उसके गुणों का बोध न करा करके, माफी चाहूंगा, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्ति विशेष का बोध न करा करके उसके गुणों का बोध कराएं तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। या मैं ये कह सकता हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को जब बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आज देश में हरिश्चंद्रों की कमी है, की कमी है, यानी आज जो हमारे देश में सत्यवादी जो है वो नहीं है। आज हमारे देश में हरिश्चंद्रों की कमी है। क्या है जी हरिश्चंद्रों की कमी है, किसमें जी देश में।
ध्यान रहे मेरे मित्रों, ये जो मैंने हरिश्चंद्र लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। ये जो हरीश है ये अलग है और ये अलग है, ध्यान रहे, इसको शुद्ध मान लेते हैं भाई। आज देश में हरिश्चंद्र सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा हरिश्चंद्र जो है सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ हरिश्चंद्र को बहुवचन में प्रयुक्त किया है, तो क्या बन रही है? जातिवाचक संज्ञा। पुनः सुनिए, अगर मैं ये कहूं आपसे कि हरिश्चंद्र कक्षा 10 में पढ़ता है, तो यहाँ हरिश्चंद्र में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ हरिश्चंद्र जो है व्यक्ति विशेष का बोध न करा करके गुणों का बोध करा रहा है। ऐसे ही मैं कहूंगा रावणों से बचो, रावणों से बचो। यहाँ रावण जो है ये दुष्टता का प्रतीक है, जो दूसरे का नाश करना चाहते हैं, मान लीजिएगा, ऐसे लोगों से बचो। तो रावणों जो है यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है जी? रावणों में जातिवाचक संज्ञा है। रावणों में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। आज भी हमारे देश में बहुत से जयचंद हैं, आज भी हमारे देश में बहुत से जयचंद हैं। तो जयचंद जो है इसमें कौन सी हुई जी? यहाँ पे यहाँ जातिवाचक संज्ञा। जयचंद जो है मान लीजिएगा अपना खुद का आदमी होकर के उद्देश्य द्रोही का काम करे उसके लिए प्रसिद्ध है। तो पुनः सुनिएगा, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्ति विशेष का बोध न करा करके गुणों का बोध कराए तो उनमें जातिवाचक संज्ञा होती है। अभी मैंने आपसे कहा आज भी हमारे देश में जयचंद है, जयचंद है। तो यहाँ जयचंद किसी व्यक्ति विशेष का बोध न करा करके गुणों का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है जी? गुणों का। ध्यान रहेगा जी, यानी आज भी हमारे देश में जयचंद है। तो जयचंद यहाँ बहुवचन है जी, क्या है जी? ये बहुवचन है। और ध्यान रहे यहाँ किसका बोध करा रहा है? ये गुणों का। तो कौन सी संज्ञा हुई जयचंद में? जातिवाचक संज्ञा हुई। जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना। देखिएगा पंडित जो है, गांधी जो है, नेताजी, नेता जो है, इन सभी में जातिवाचक संज्ञा है। पंडित में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। हजारों पंडित है दुनिया में, गांधी में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। एक बात और सुन लीजिएगा, गांधी शब्द बना कैसे है? गंध का व्यापार करने वाले जो है वो गांधी कहलाए। गंध जो है, गंध बेचने वाले जो है क्या कहलाए जी? गांधी कहलाए। नेता जो है, हजारों नेता हमारे देश में। अगर ये शब्द अब वर्तमान में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो, वाक्य में इनका प्रयोग करने पर व्यक्ति विशेष के उदाहरण का पता चले तो इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा का पालन किया, अहिंसा का पालन किया। गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा का पालन किया। यहाँ गांधी जी से, वैसे तो हमारे देश में लाखों गांधी हैं, तो गांधी जातिवाचक है, लेकिन यहाँ गांधी जी जो है पर्टिकुलर महात्मा गांधी के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है जी? ये महात्मा गांधी के लिए। इसलिए इस शब्द में जो है जातिवाचक संज्ञा न होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये गांधी जी जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ इस वाक्य में? महात्मा गांधी के लिए, एक गांधी के लिए, सभी गांधियों के लिए नहीं जी, एक गांधी, स्पेशल कौन से गांधी के लिए? महात्मा गांधी के लिए। इसलिए इसमें कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांधी जी में कौन सी? व्यक्तिवाचक। दूसरा उदाहरण देखिएगा, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन जी? पंडित जी। तो यहाँ पंडित जी से तात्पर्य लाखों जो पंडित हैं उनसे नहीं है जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। यहाँ पंडित जी शब्द जो है व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है। और किसका बोध करा रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। व्यक्ति विशेष का बोध कराने के कारण इसमें कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं अलग से कहूं
कि पंडित में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक। लेकिन इस वाक्य में जो लिखा हुआ है यानी प्रयोग क्या है, यहाँ इसकी क्या भूमिका है, इसके हिसाब से इसमें कौन सी हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो देखो जी, नेता, हमारे देश में हजारों नेता हैं, आए दिन भाषण देते रहते हैं, नेता में जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ जो नेताजी हैं ये सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हुआ है, सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए इस नेताजी में जो है कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्पेशल सुभाष चंद्र बोस का बोध करा रहे हैं, तो कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी हुई जी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान रहे मेरे मित्रों, जो है अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद में जो है ये आजाद हिंद फौज जो लिखी हुई है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये समझ चुके होंगे जब जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो तो उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। एक बात और सुन लीजिएगा, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अगर उनको बहुवचन में प्रयुक्त किया जा रहा है, अगर उनको बहुवचन में प्रयुक्त किया जा रहा है तो क्या बन जाएगी जी, वहां बन जाती है जातिवाचक संज्ञा। ध्यान रहेगा मेरे मित्रों, ये हमने समझ लिया कि जिनको महसूस करते हैं, अमूर्त हैं, उनमें कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा जो है। तो मित्रों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अपना प्यार मेरे पे इस प्रकार बनाए रखें ताकि आपके लिए मैं सदैव मेहनत करता रहूं, एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने आता रहूं। धन्यवाद।